तो एपिसोड के स्टार्टिंग में शॉर्ट मास्टर क्वीन को देखते हैं जो एंसेस्टर सुजू के आगे आ गया था और वह कहने लगता है जरा मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारी इंजरी कितनी है। और उसकी बातें सुनकर एंसेस्टर सुजू कहने लगती है ओल्ड मैन मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी इंजरी पूरी तरीके से हील हो गई है और तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगते हैं वैसे सुजू तुम तीनों बॉटम लाइन में से एक को गार्ड करती हो और इसीलिए यहाँ पे हम कोई भी एयरनेस नहीं कर सकते हैं और इसीलिए बस मुझे तुम्हें चेक करना होगा। और इतना कहते हुए हम देखते हैं शॉर्ट मास्टर क्वीन आगे आते हुए सुजू के नॉब्स को चेक करने लगते हैं जिसको देखकर वहाँ पे सुजू अपनी एनर्जी को रिलीज कर देती है जिसकी वजह से हम देखते हैं वह थोड़ा सा पीछे खिसक गया था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे गुस्सा होता हुआ देखकर शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगते हैं तुम्हें यहाँ पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस चेक कर रहा था। और हम देखते हैं सिस्टर सुजू अपने धर्मकाय को निकाल लेती है और दूसरी तरफ उस ओल्ड मैन का ग्रैंडसन कहने लगता है तुमने मुझसे झूठ बोला। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगता है जरा मैं भी तो देखूं आखिर तुम्हारे अंदर कितनी पावर बची हुई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सिस्टर सुजू अपने धर्मकाय से अटैक कर देती है बट हम देखते हैं शॉर्ट मास्टर क्वीन अपने किसी डिवाइन ट्रेजर का यूज करते हुए उसके धर्मकाय को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं जिसकी वजह से दूसरी तरफ सिस्टर सुजू थोड़ा सा इंजर्ड हो गई थी। और उसके अंदर जो भी इविल किंग था वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो और फिर भी तुम मुझे सेल करना चाहते हो। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने क्लोन को बाहर भेज दिया था जिसको देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते हैं वो लोग कहने लगते हैं सच में इसके अंदर इविल किंग था। और हम देखते हैं उसका इविल किंग वहाँ से भाग रहा था बट वहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट मास्टर क्वीन ट्रेजर का यूज करते हुए उसके क्लोन को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम देखते हैं वहाँ पे क्वीन कहने लगता है वैसे मेरा सब कोऑर्डिनेट तुम्हारी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब लग रही है। जिसके बाद सिस्टर सुजू कहने लगती है और यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुमने यहाँ पर अटैक नहीं किया होता तो मेरे ऊपर ब्लैक क्लैश नहीं पड़ता। और उसकी बातें सुनकर शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगते हैं मैं तो बस यहाँ पे अपनी पूरी फेरी लैंड के बारे में सोच रहा था और वैसे भी तुम्हारे यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है जिसकी वजह से तुम यहाँ पे डार्क लैंड के साथ फाइट नहीं कर सकती हो। नहीं नहीं हमें तो यहाँ पे यंग फैमिली की सेफ्टी के बारे में भी सोचना होगा। और उसकी बातें सुनकर वहाँ पे सिस्टर कहने लगती है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को त्याग देना चाहिए। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन कहने लगते हैं और इस जगह का अब यहाँ पे लीडर किसी और को बनाना चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पोजीशन से हटाकर किसी और को रखना चाहिए। और उसकी बातें सुनकर एंसेस्टर कहने लगते हैं और तभी एंसेस्टर कहने लगते तुम्हारे विचार में सबसे ज्यादा सुटेबल कौन है। तो ओल्ड मैन कहता है मेरे विचार में सबसे ज्यादा सुटेबल यहाँ पे यानजू क्यांग है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं कि वहाँ पे शॉर्ट मास्टर ओल्ड मैन को आगे की तरफ बुलाने लगते हैं और वह बंदा भी आगे की तरफ बढ़ रहा था। और अब उसको देखकर एंसेस्टर सुजू कहने लगती है और यह हमारे क्लैन का एक गद्दार है और हमारे फैमिली का, तो इस मैटर को हमें सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं लेडी गार्ड कहने लगती है और हम इसे ऐसे कैसे लीडर बना सकते हैं। तभी एंसेस्टर वहाँ पे कहने लगती है बस यहाँ पे लिंग फैन को आने दो, उसके साथ टीम अप कर इनको हरा दूंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं सुजू कहने लगती है दूसरा यहाँ पे क्या है तुम्हारा डिमांड। वहाँ पे हम देखते हैं शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगता है मुझे लिंग फैन को सौंप दो। तो यहाँ पे एंसेस्टर कहने लगती है अगर मैंने नहीं दिया तो। और अब हम देखते हैं एंसेस्टर की बातें सुनकर शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगते हैं फिर मुझे ब्लेम मत करना। और अब हम देखते हैं अपने ट्रेजर का यूज करते हुए एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है। एंसेस्टर उससे रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वह रोक नहीं पाती है। और अब हम देखते हैं दूसरी तरफ शॉर्ट मास्टर क्वीन कहने लगते हैं यह सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि इविल स्पिरिट ने तुम्हें पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया है। और बाकी एल्डर कहने लगते हैं शॉर्ट मास्टर क्वीन ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे एंसेस्टर के साथ में, और इन्हें यह सब कुछ नहीं करना चाहिए और इन्हें यहाँ पे किसी भी बात का डर नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर इनके अटैक को रोक नहीं पाती है और तब एंसेस्टर अपनी आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अब वो खत्म हो जाएगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैन आ जाता है और लिंग फैन उसके अटैक को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया था वहाँ पे। और अब हम देखते हैं लिंग फैन को उसके ट्रेजर को रोकते हुए देखकर वह बंदा पूरी तरीके से शॉक हो गया था और दूसरी तरफ पूरे लोग शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एंसेस्टर लिंग फैन की तरफ बहुत ही प्यार से देख रही होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कुछ भी नहीं हो सकता है। और अब हम देखते हैं लिंग फैन एंसेस्टर सुजू की तरफ देखता है जहाँ पे उसको अपने पास्ट का याद आने लगता है जहाँ पे मार्शल स्पिरिट को होने वाली उसकी बीबी ने उससे पूरी तरीके से छीन लिया था। और दूसरी तरफ उसके क्लैन के ऊपर कैसे अटैक किया था दूसरों ने क्योंकि
क्योंकि उस वक्त उसका क्लैन बहुत ज्यादा कमजोर था और कैसे लोग उसे अप्रेस करने की वहाँ पे कोशिश करते थे। और हम देखते हैं सब कुछ सोचते हुए लिंकफेन अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसका ट्रेजर वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। और उसको देखकर वहाँ पे सभी लोग शॉक हो गए थे। और उसमें से एक बंदा कहने लगता है इमोर्टल एनर्जी का 4th ग्रेड का ट्रेजर है, जिसको यहाँ पे बस अपने हाथों से लिंकफेन ने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं वह लेडी गार्ड भी कहने लगती है और अब हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह स्वॉर्ड मास्टर क्वीन भी सोचने लगते हैं यह मेरा ट्रेजर 4th ग्रेड इमोर्टल एनर्जी के बराबर था और आखिरकार इसने कैसे ब्रेक कर दिया। क्या यह लड़का एक ट्रू इमोर्टल है? और हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन कहते हैं मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं। और इतना कहते हुए हम देखते हैं फिर से वो अपने इमोर्टल एनर्जी का यूज करते हुए लिंकफेन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसको देखकर एंसेस्टर सुजू कहने लगती है अब मुझे अपने सोल का पूरी तरीके से बर्न करना होगा। कहते हुए हम देखते हैं वह वहाँ पे अटैक करने के लिए रेडी हो रही थी, बट हम देखते हैं कि लिंकफेन उसे रोक देता है और आप बैठिए मैं अभी इसको देखता हूँ। और वहाँ पे लिंकफेन कहने लगता है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एंसेस्टर के साथ क्या करोगे। और इतना कहते हुए हम देखते हैं और वो उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं और उसका ट्रेजर वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वे लोग पीछे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ वो लेडी गार्ड सोचने लगती है वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन को बस एक ही अटैक से हराना है और मैंने जितना सोचा था लिंकफेन उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे एंसेस्टर सुजू सोचने लगती है अगर यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन अपने पूरी एनर्जी का यूज किया तो उसे हराना लिंकफेन के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और इतना कहते हुए हम देखते हैं अपनी एनर्जी को वह रेडी करने लगती है। और दूसरी तरफ हम उस ओल्ड मैन क्वीन को देखते हैं जो वहाँ पे कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है इतने से अटैक को ब्लॉक करने के बाद तुम मुझे हरा पाओगे और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने पावरफुल हो और आज तुम्हें यहाँ पे कोई भी नहीं बचा सकता। और इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर क्वीन ऊपर की तरफ जाने लगते हैं और वह कहने लगता है तुम्हें मैं बताता हूँ असली यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप आखिर होता क्या है। और इतना कहते हुए हम देखते हैं और उसने वहाँ पे अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसको देखकर लिंकफेन कहता है वैसे तो मैं आज तक अपने किसी भी शॉर्ट फाइट में हारा नहीं हूँ। और वहाँ पे हम देखते हैं अपने शॉर्ट फॉर्मेशन से शॉर्ट अटैक कर देता है, जिसको देख लिंकफेन अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालता है। और अब हम देखते हैं वहाँ पे उसके सारे अटैक लिंकफेन के शॉर्ट के चारों तरफ जाकर घूमने लगते हैं, जिसको देखकर वह सभी लोग शॉक हो जाते हैं और वह कहने लगते हैं आखिरकार यह क्या हो रहा है। और इनके सारे शॉट यहाँ पे लिंकफेन के शॉट्स को वर्शिप कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं उन सारे शॉट्स को यूज करते हुए लिंकफेन क्वीन मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको क्वीन मास्टर रोकने की कोशिश करते हैं पर रोक नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वह थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं क्वीन वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है और आखिरकार तुमने मुझे यह यूज करने के लिए फोर्स कर ही दिया। और उसके बाद हम देखते हैं वह किसी तालिस्मान को एक्टिवेट करने लगता है और उस चीज को देखकर वह एंसेस्टर वहाँ पे घबरा जाती हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो को पसंद आएगा। पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले।